नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएचएसएल के लास्ट 3 साल के मैं आपको कट ऑफ बताने जा रही हूँ। देखो, कट ऑफ जानना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आप जब एग्जाम का कट ऑफ आपको पता होता है तो आपको पता होता है कि इस एग्जाम के लिए हमें कितनी प्रिपरेशन करनी है। तो सीएचएसएल के कट ऑफ मैं आपको बताऊंगी और एक क्विक ओवरव्यू दूंगी कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या आती हैं, सब कुछ। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि कट ऑफ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक, चलिए जी। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम को, इंग्लिश बाय बरखा मैम। कट ऑफ से भी ज्यादा जरूरी है पढ़ाई, और पढ़ाई यानी कि आपकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर करना शुरू कर चुकी हूँ। पिछले 6 से 7 साल के पेपर्स मैंने स्कैन किए हैं, वॉइस, स्पेलिंग, एरर, ये सारा मैंने शेयर किया है। तो यहां से जाके लो, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ हैं यार, लेकिन फायदेमंद बहुत ज्यादा हैं। मैक्सिमम सिलेक्शंस आपको मिलेंगे उस पीडीएफ से, तो उसको जरूर ज्वाइन करो। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें सीएचएसएल के बारे में। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 23 तारीख है, क्लोजिंग डेट 18 है, मतलब 23 जून से 18 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसका एग्जाम आपका लगभग 8 सितंबर से शुरू होगा, तो जुलाई, अगस्त, 8 सितंबर, 2.5 महीने तक का समय मिलेगा सीएचएसएल की तैयारी के लिए। सफिशिएंट है अगर आप अभी से शुरू करते हो तो। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें आनी चाहिए यार, जैसे नाउन प्रोनाउन। ऐसा ना हो कि एकदम ही आपको कुछ नहीं आता और आप सोचो 2 महीने में राजा बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप 6-6, 7-7 घंटे अभी से पढ़ रहे हो, एग्जाम के टाइम पे 8-8, 9-9 घंटे पढ़ रहे हो, सीएचएसएल का एग्जाम निकलता है बहुत आसानी से। ठीक, टीयर 2 फेब में होगा। 2 टीयर में पेपर होता है ना, प्री और मेंस। प्री सितंबर में हो जाएगा, मेंस फेब में होगा। बहुत टाइम मिल रहा है मेंस के लिए, सिर्फ प्री पे फोकस करो अभी, मैं तो ये कहूंगी। ठीक है, सारे प्री के पेपर लगा डालो जितने लगा सकते हो। सिर्फ 12th पास मांगा है और वैकेंसी भी आपकी 3000 से ऊपर है। 12वीं पास और वैकेंसी 3000 से ऊपर, वाह भाई वाह। उम्र आपकी 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए, और प्री और मेंस 2 पेपर होते हैं। ये चीज समझ में आ गई, 2 पेपर होते हैं आपके। सैलरी देखो, अलग अलग पोस्ट होती है तो सैलरी अलग अलग है। लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक की सैलरी है, मतलब आपकी सैलरी 35 से 55 के बीच में कुछ भी हो सकती है अभी के लिए। 8th पे कमीशन लगते ही 60,000 से 90,000 के बीच में सैलरी होगी। भाई साहब, मतलब 12वीं किया हुआ बच्चा इतना पैसा उठाएगा, लाइफ ही सेट हो जाएगी नहीं। उसके बाद पोस्ट, ये जो अलग अलग लेवल की पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट आती है? एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, और डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ। बहुत सुकून की जॉब होती है और बहुत ज्यादा सुकून की नौकरी है। सबसे पहले सेंट्रल की नौकरी है, ऊपर से फिक्स टाइम पे जाओ, फिक्स पे चले आओ, छुट्टियां भर भर के मिल रही है। तो आप नौकरी निकालो ताकि पैसे आना शुरू हो। उसके बाद चाहे सीजीएल की तैयारी करो, चाहे पीसीएस की करो, सबसे पहले नौकरी हाथ में लो। सीएचएसएल की गजब की नौकरी है भाई। उसके बाद क्या 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 होता है एग्जाम में? सबसे पहले आपका प्री का एग्जाम होता है। प्री में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। सारे के सारे सब्जेक्ट में 25-25 सवाल पूछे जाते हैं। मैथ्स में 25 सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश में, हर किसी सब्जेक्ट में 25 सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया? मैथ्स हो गया 50 नंबर का, इंग्लिश 50 नंबर, रीजनिंग 50 नंबर। देख रहे हो, 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट के आपके मार्क्स हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं। हर सब्जेक्ट के 25 सवाल होंगे, एक सवाल 2 नंबर का, यानी कि हर सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का हो गया। ठीक, टोटल करो कितना आएगा? 200। तो टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया। 25 गुणे 4, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर का पेपर हो गया। 1 घंटे के अंदर करना है। ठीक, कट ऑफ एंड में बताऊंगी, अच्छा खासा जाता है। तो तैयारी इसीलिए ऐसे करी जाती है कि एग्जाम से पहले कम से कम मिनिमम आप 60 से 70 मॉक प्री के लगा लो। ये लेवल होना चाहिए आपकी तैयारी का। ठीक है, फिर आपने प्री कर लिया तो मेंस का एग्जाम होगा। मेंस में भी यही चारों सब्जेक्ट आते हैं मेन, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। लेकिन मैथ मेंस में क्या होता है, एक सवाल आपका 3 नंबर का हो जाता है। मैथ्स 90 नंबर की, रीजनिंग 90 नंबर की, इंग्लिश 120 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 60 नंबर की। ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके मेंस के, वही जो प्री के मेन सब्जेक्ट होते हैं। मतलब इन चारों का मेन रोल होता है आपके एग्जाम में।
बहुत से लोग कंप्यूटर को देख के डर जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, कंप्यूटर हो चाहे आपका टाइपिंग हो, ये सारा आपका क्वालिफाइंग होता है नेचर में, मतलब मेरिट यहीं से बनती है, ठीक है। कंप्यूटर है, टाइपिंग है, ये सब तो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मतलब आखिरी में भी अगर आप 15-20 दिन मेन से पहले पढ़ लो, 1 महीने पहले पढ़ लो, कंप्यूटर आराम से होगा आपका। मेन फोकस इन चारों सब्जेक्ट्स पे करना होता है, ठीक। प्री हो गया, मेंस हो गया आपका। अब बारी ये आती है कि प्री होगा कैसे। प्री का एग्जाम सबसे पहले है, आपने बोल दिया मैम 60-70 मॉक प्री के लगा लो, लेकिन प्री में हमें कितने नंबर चाहिए, टोटल कितने का प्री है, 200 नंबर का। मैं आपका अंदाजा जानना चाहूंगी, 200 में आपसे कितना सोचा है कि आपने आपके आ जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर लोगे प्री, आप मेंस के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। सोचिए, 155, 156 ऐसे नंबर लोगों को लाने होते हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपका जो इसका कट ऑफ है ये 2022 का 157 कट ऑफ था। 200 में से 157 कट ऑफ है, मतलब इससे ऊपर नंबर होंगे तभी तुम मेंस लिख पाओगे 2022 में। 2023 में 153 था और 2024 में भी 157 कट ऑफ था। अभी क्या है, अभी 2025 है, मतलब कि हमेशा 1 से 2 नंबर का मार्जिन लेके चला जाता है। जितने भी मॉक आप दोगे उसमें प्रयास करना कि आपके 160 नंबर क्रॉस हो, क्योंकि ये कट ऑफ कहीं नहीं गया है। 160 नंबर टारगेट रखो हमेशा, क्योंकि आप जब टारगेट ही वो करोगे तब ना आप CHSL के लिए तैयार होगे। अगर 130, 140, 145 आ रहा है तो ये बिल्कुल मत सोचना कि एग्जाम वाले दिन कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपके मॉक टेस्ट में जब नंबर आएंगे ना 155, 160, 150, तब आपका एग्जाम समझना सेफ है। 130, 140 आ रहे हैं तो और फॉर्म और ज्यादा मेहनत करिए और ज्यादा घंटे दीजिए पढ़ाई को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे बोलना चाहूंगी, ये 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और ये चारों की क्लासेस हमारे यूट्यूब पे हो रही हैं। मैथ्स की क्लास होती है शाम को 6 बजे, इंग्लिश की क्लास होती है सुबह 11 बजे, रीजनिंग की क्लास होती है शाम 4:30 बजे और GS की क्लास होती है सुबह 9 बजे, ठीक है। तो सबसे पहले तो टाइम नोट कर लो, मैंने ऑलरेडी 1 शॉट शुरू कर दिए हैं हमारे सारे टीचर्स ने, और ये चारों सब्जेक्ट आपके होंगे। बस आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने सारे दोस्तों को जाके बता दो कि चारों के चारों सब्जेक्ट्स, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GS हो, आपको SSC लैब पे कराए जा रहे हैं। और SSC लैब जाना ही जाता है SSC और रेलवे में मैक्सिमम सिलेक्शन देने के लिए। क्लासेस को ज्वाइन कर लें सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जितने CHSL वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे ये हमें सब पता चल गया, कट ऑफ भी पता चल गया, हमें कैसे YouTube से तैयारी करनी है मैंने टाइम भी बता दिया। आई होप आप सबने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, राइट। पढ़ाई के संग संग इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस भी यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस में आपके लिए लेके आती हूँ, ठीक। अच्छा, इसके अलावा आप YouTube के अलावा अगर पेड बैचेस में हमारे संग जुड़ना चाह रहे हैं तो CHSL का बैच हमारा आउट हो चुका है, जिसमें हम एक दिन में 6 घंटे की क्लासेस, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, किस तरीके से आप मार्क्स इंक्रीज करोगे एग्जाम में, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज सर, जितने भी सर और मैम इस बैच में हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं कि आप कैसे एक बार में CHSL क्वालिफाई कर सकते हो। CHSL की तैयारी का ये टारगेटेड बैच है शिखर, ठीक है। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, लैब की ऐप पर जाना, लाइव कोर्स में, वहां पे आपको CHSL का बैच मिल जाएगा। एंड यूज दिस कोड लैब, इस कोड का इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपको जितना डिस्काउंट ऐप पर दिख रहा है ना उससे भी 2% ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा इस कोड का इस्तेमाल करने से। तो आप पेड तैयारी करना चाहते हो बैच से करिए, आप फ्री करना चाहते हैं यूट्यूब से करिए, मैंने टाइमिंग भी लिख दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे दोस्तों को बता दें कि यहाँ पे ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है, ठीक है। आई होप आपको आइडिया होगा कि कट ऑफ अच्छा खासा है तो प्रेपरेशन भी वैसे ही करनी होगी, क्योंकि 12th के बाद इतने ज्यादा पैसे अगर गवर्नमेंट इतनी सुकून की नौकरी देगी तो थोड़ी तो मेहनत डिजर्व करती है ना नौकरी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो ने फायदा दिया होगा।